फोर्थ रोज़ा खोलने के बाद इफ्तारी जो बच गई थी, फिर मैंने क्या किया, इसका क्रीम फ्रूट बना दिया था, क्रीम फ्रूट चाट बना दिया था। तो जो भी इफ्तारी बच गई थी, और 2 दिन की इफ्तारी थी, और रेगुलर मौज हस्बैंड लेके आ रहे थे, बच्चे भी नहीं खा रहे थे, तो फिर मौज भी ख़राब हो जा रहे थे। तो फिर मैंने सोची कि चलो आज फ्रूट क्रीम कस्टर्ड बना ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बोल में सारे फ्रूट्स को चॉप कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और पपीता और ग्रेप्स थे, ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, और साथ ही थोड़े से मैंने खजूर भी डाले थे, और सपोटा था, फिर बनाना था। ये सारे चीज़ों को अच्छे से बारीक बारीक चॉप किया। बहुत ही इजी वे में मैं बनाती हूँ, और इतना टेस्टी बना था कि नेक्स्ट डे भी नहीं था, बच्चों ने खाया, हस्बैंड ने खाया, बहुत ही टेस्टी बना था। कुछ नहीं, सारे फ्रूट्स को चॉप करने के बाद आप चाहे तो इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो, या फिर बिना चीनी के साथ भी आप इसे इसी तरह से बस क्रीम का यूज़ कर कर भी खा सकते हो। बट मैं थोड़ी सी चीनी मैंने इसमें ऐड की थी, अनाज भी ऐड किया, और देख सकते हो कितने ज़्यादा प्यारे कलरफुल लग रहे हैं फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बारीकी मेरे पास चीनी थी, तो फिर 1 से 2 चम्मच डालकर अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद ये अमूल का फ्रेश क्रीम मैंने लिया, इसका मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया था, क्योंकि जब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी तो फिर उसका थोड़ा पानी छूट जाएगा। जब भी हम इसे खाएंगे तब हम इसमें क्रीम को यूज़ करेंगे, तो वो बढ़िया लगेगा। तो फिर मैंने एक बाउल में निकाला, एंड लुक एट द टेक्सचर, बहुत ही क्रीमी जूसी हमारा फ्रूट चाट रेडी है। तो ज़रूर ट्राई करना आप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी 4 बज रहे हैं। तो जैसे कि कल मैंने बताया था कि मैं आज रोज़ा रखूँगी, लेकिन लगता है मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग गई। कल रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, आप मेरे फेस से देख सकते हो। हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं थी, पता नहीं मेरे हैंड में सारा थोड़ा सा पेन हो रहा था, हद से ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हुई, बच्चों का स्कूल भी सुबह में मिस हो गया, तो सहरी में भी नहीं उठी थी, हस्बैंड भी बिन सहरी का रोज़ा है। बहुत ही बुरा फील हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों मेरी हेल्थ ख़राब हो गई है। मॉर्निंग में भी लेट उठी थी, बच्चों को नाश्ता बना करके दी, फिर नाश्ता वगैरह करके टैबलेट्स वगैरह मैं खाई हूँ, और नल आया था। तो फिर कपड़े भी धोने के थे, क्योंकि मुझे रोज़े रखने हैं, तो फिर रोज़े रखूँगी तो फिर नहीं होगा, इसीलिए मैंने सारे कपड़े वगैरह धो लिए। और अभी जैसे कि आप देख सकते हो, मैं यहाँ हॉल की क्लीनिंग कर रही थी, सफाई कर रही थी। और यहाँ पर जैसे कि मेरा सोफ़ा था पहले, तो यहाँ पर से मैंने सोफ़े को हटा दिया है, एंड इस वाले साइड पर मैंने सोफ़ा रखा है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्लीनिंग मेरी बाकी है, तो यहाँ पर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए सारा कुछ प्रेयर थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी। तो बस ये कर्टन्स वगैरह चेंज करूँगी। तो आज इफ्तारी का कुछ भी नहीं होगा किचन में, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मेरी हालत भी ठीक नहीं है। अभी बर्तन भी वॉश करना है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी। अभी 4 साढ़े 4 हो रहे हैं, तो टाइम है, हस्बैंड को बोलूँगी थोड़ी सी इफ्तारी वगैरह वो ले आएंगे, और बस डिनर में बना लूँगी, चावल या फिर कुछ भी तहारी वगैरह कुछ भी बना लूँगी। तो बस हमारा इफ्तार आज बहुत ही सिंपल सा रहेगा इंशाल्लाह। अगर शाम में हस्बैंड जल्दी आएंगे तो जाकर डॉक्टर को बताकर टैबलेट्स वगैरह खाकर रात में सहरी भी करूँगी इंशाल्लाह। बच्चे भी बोल रहे थे कि वो लोग रोज़ा रखेंगे, काफ़ी टाइम से बोल रहे थे, तो अलीना या उनको भी इंशाल्लाह सहरी में उठाऊँगी, तो सहरी का व्लॉग डेफिनेटली शूट करूँगी इंशाल्लाह, अगर मेरी सेहत साथ दी तो। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज का व्लॉग में कुछ भी मेरा रमज़ान का रूटीन कुछ भी नहीं है, कुछ भी डिशेस मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो सो सॉरी फॉर दैट। अगर तबीयत अच्छी रही, टाइम रहा, तो जो भी मैं बना करके फ्रिज में रिस्टोर कर कर रखी थी वही मैं फ्राई करूँगी और वही रखूँगी इफ़्तार में।
पता नहीं हस्बैंड भी कब आएंगे, नहीं मालूम। तो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। फटाफट से मैं ये सारे कर्टन्स वगैरह चेंज करूँगी और टोटली यहाँ का लुक हम चेंज करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारा कुछ मैंने खाली कर दिया है। तो यहाँ पर हम नमाज के लिए, इबादत के लिए अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। तो चलिए बस यही काम कर रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, फिर भी मुझे शूट करना है, फिर भी मुझे काम करना है, क्योंकि कल तो मैं डेफ़िनेटली, अल्लाह अगर मेरी तबीयत मेरी साथ देगी तो मैं डेफ़िनेटली कल का रोज़ा रखूँगी। और कल काफ़ी ज़्यादा काम भी है। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी काम करते हैं। पहले तो मैं ये वाले कर्टन्स को निकाल दूँगी जो कि पर्पल कलर और क्रीम कलर के कर्टन्स थे, और इस वाले वॉल के साथ ये मैचिंग थे। तो बस इसे निकाल दूँगी और इसे वॉश करने के लिए भी रख दूँगी। और अभी मैं डाल रही हूँ वाइट और मरून कलर के कर्टन्स। तो दोनों साइड के कॉर्नर्स पर मैं मरून कलर डालूँगी और सेंटर पर मैं 2 वाइट को मिक्स कर कर इस तरह से डालूँगी। तो टोटल हमारे 4 कर्टन्स लगेंगे इस वाले शेल्फ पर। और मैंने सोफ़े की सेटिंग भी चेंज कर दी है, क्योंकि पूरे रमज़ान में इबादत करना होता है। तो ये स्पेस काफ़ी स्पेशियस भी है, और इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग अच्छे से आराम से नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ सकते हैं, अच्छी सी इबादत भी हो जाएंगी। फिर कर्टन्स डालने के बाद एक कालीन मैंने यहाँ पर बिछा दी, और बस कालीन बिछाने के बाद कॉर्नर पर लैम्प था, तो लैम्प की जगह पे मैंने लैम्प रखा। और बस फ्लावर पॉट्स थे तो एक फ्लावर पॉट मैंने रखा। पहले मैंने टेबल इस तरह से रखा था, तो मुझे थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर कम दिख रही थी, तो फिर मैंने बाद में टेबल को इस तरह से लंबे साइज़ में रख दिया था। और इसके ऊपर यहाँ पर सैटिन का मेरे पास एक कपड़ा था जो कि क्रीम कलर का था, तो फिर उसे मैंने रखा और बस इसके ऊपर बिछाया। और यहाँ पर मैं प्रेइंग मैट्स, हमारे जो भी जान नमाज़ है, उसे अच्छे से फ़ोल्ड कर कर यहाँ पर रख रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। तो 2 जान नमाज़ मैंने रखा, ओढ़नी साथ में 2 ओढ़नियाँ मैंने रखे, और बस 2 टोपी, तस्बीह, सारा कुछ अच्छे से यहाँ पर रख दिया था। तो यहाँ पर मैंने सारा कुछ रख दिया था। उसके बाद मैं बना रही थी DIY ड्रीम कैचर। ये वाले फ्लिपकार्ट या शॉप्सी से मैंने सैटिन के रिबन्स का सेट मंगाया था, जो कि 6 या 12 का सेट था। तो यहाँ पर मैं 1-1 मीटर के हिसाब से 2 मीटर रिबन को हाथ से ही माप कर निकाल रही थी। और ये वाला एक मेरे पास पुराना फ्रेम था जो कि ड्रीम कैचर्स बनाने के लिए यूज़ में आता है, या फिर एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 हाथ उतना रिबन को माप रही थी। फिर उसके बाद अयान मेरी हेल्प कर रहा था, ये वाला फ्रेम पकड़ के था, तो फिर मैं इसमें नॉट्स डाल रही थी। तो वही काफ़ी मल्टी कलर्स के ये वाले सैटिन के रिबन्स थे। मैंने थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो वाइट वाले कर्टन्स मैंने लगाए थे ना, तो मुझे वहीं पर ये वाला कैचर को लगाना था, क्योंकि काफ़ी मल्टी रेनबो कलर्स में भी हो गया था और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बनाने में तो बहुत ही आसान था, जैसे कि आप देख सकते हो। कुछ नहीं करना है, आपको डबल रिबन लेना है और इस तरह से नॉट करना है। और मेरा बच्चा लेकर के ठहरा था और बोल रहा था कि मम्मा मैं पूरा हुए तक तैरूँगा, तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। तो बस मैं वही सारे रिबन्स को इसी तरह से मेजर कर रही थी, कट कर कर। फिर उसके बाद इस तरह से बस टाई कर रही थी, बहुत ही सिंपल है। और उसके बाद अयान काफ़ी ज़्यादा थक गया था, तो फिर वो सोफ़े पे बैठ गया था। तो फिर बस मैं ऐसे ही अलग अलग कलर्स के निकाल कर 2 मीटर के निकाल रही थी, साथ ही नॉट कर रही थी। आई होप कि आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से नॉट कर रही हूँ। फिर उसके बाद रिबन्स कलर्स ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने रिपीट्स कलर्स को ऐड किया, और जितना मुझे चाहिए था उतने मैंने नॉट्स अच्छे से बनाए। और बस
ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग को कैसा लगा मेरा DIY ये वाला ड्रीम कैचर। तो यहाँ पर मैं दोनों कर्टन्स के बीच में मैंने इसे लगा दिया। प्लीज़ आप लोग बताना कि आप लोग को ये मेरा आइडिया कैसा लगा। मुझे तो अच्छा लगा एंड काफ़ी कलरफुल एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था एंड बनाने में भी बहुत ही ईजी था। तो अगर आप ड्रीम कैचर लवर है तो आप ज़रूर बना सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप में बता रही थी कि कितना ज़्यादा ये रेनबो मल्टी कलर्स का हमारा इजी सा DIY रेडी है एंड देखने में भी सुंदर लग रहा है एंड इस वाले थीम के साथ भी अच्छे से मैच कर रहा है। उसके बाद मैं सेकंड DIY बना रही थी जो कि मुझे बनाना था रमज़ान मुबारक का बैनर। और मैं बाहर नहीं गई थी तो मैं सोची थी कि मेरे पास कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हुए थे तो मैं कुछ DIY ही कर लेती हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं रोज़ा नहीं थी, मेरी तबीयत भी ख़राब थी। फिर उसके बाद मैं सोची कि चलो आज कुछ, कल से मुझे रोज़े रहने हैं तो मैं हर साल DIY नमाज़ कॉर्नर बनाती हूँ, अपना एक स्पेशल कॉर्नर बनाती हूँ। तो मैं सोची इस बार क्यों मैं पीछे रहूँ। तो फिर वही मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्सेस से ये वाले शेप के मैंने पीसेस में कट कर लिए थे कार्डबोर्ड। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फेविक्विक ग्लू लिया था जो कि मेहंदी के कोन में ही आपको आराम से मिल जाता है। तो बस यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रमज़ान। सेम इसी तरह से मैंने रमज़ान मुबारक लिखा और मेरे पास कोई भी कलर पेंट नहीं था। फिर बाद में मुझे याद आया था कि मेरे पास एक वॉल पेंट रखे हुआ था पर्पल कलर का, तो फिर वो भी मैंने लास्ट में यूज़ किया था, वो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने मेरे आई शेडो के जो भी ग्लिटर्स थे एंड जो भी आर्ट क्राफ्ट्स में ग्लिटर यूज़ होते हैं उससे थोड़े से मिक्स किए। तो ये बहुत ही सुंदर सा रोज़ गोल्ड कलर का ग्लिटर बन गया था। तो बस कुछ नहीं करना था, बस बहुत ही सेटिस्फाइंग ये वाला लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था मुझे ये वाला काम करके। और जैसे कि आप लेटर्स भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे से कोटिंग भी हो गई थी। ऐसे भी ये सिंपल अच्छा ही लग रहा था वाइट कलर में, लेकिन इसमें क्या है थोड़ा सा आपने कार्डबोर्ड यूज़ किया है तो वो नज़र आता है। तो फिर इसीलिए मैंने क्या किया, पहले तो बच्चों से पेंट लिया था वाटर पेंट जो कि एलिना के पास ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही था। तो फिर एक में ब्लू एक में पर्पल कुछ इस तरह से न मिला। फिर देन उसके बाद मुझे सडन याद आया था कि वॉल पेंट के लिए मैंने कलर डब्बी मंगा कर रखी थी, फिर वो मैं लेकर आई थी। तो फिर जब मुझे ये वाला डार्क पर्पल कलर का मिल गया था तो फिर मैंने सारे इस तरह से कलर्स कर लिए थे। थोड़ी सी मेहनत लगी, अगर मुझे कलर पहले ही मिल जाता तो पहले मैं पूरे पे कलर पेंट कर देती, देन उसके बाद ये वाला ग्लिटर्स को लगा दी। फिर उसके बाद मैंने मास्किंग टेप से रमज़ान मुबारक इस तरह से स्टिक कर दिया था जहाँ पर हम लोग ने टेबल कॉर्नर बनाया था रखा था, उसी के पास ही यहाँ पर रमज़ान मुबारक के बैनर को मैंने लगा दिया था। बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे मेरे साथ और वो लोग ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो यहाँ पर आपको मैं बता रही थी कि मेरा फाइनल लुक कैसा लग रहा है। अलीना ने इस तरह से हार्ट शेप के तस्बीह 5 तस्बीह मेरे पास थी तो उसी तरह की तस्बीह को हार्ट शेप में बनाया। बच्चों की क्रिएटिविटी देखो कितना बच्चे सोचते हैं अपने माइंड से, उसने बनाया था। और आप लोग बताना कि मेरा ये रमज़ान का DIY बैनर कैसा लगा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि हर रमज़ान में मैं पहले ही रमज़ान स्टार्ट होने से 1-2 दिन पहले ही सारा कुछ प्रिपेयर कर कर रखती हूँ। बट इस बार मुझे रोज़े नहीं रहने के थे तो फिर थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था। प्लीज़ अच्छी